हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3। इसके क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड किए थे। थर्ड के 10 पार्ट थे, कंप्लीट किया। आज हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 से। और सबके सब अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें सभी के साथ में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। बच्चों, हमें याद क्या करना है क्वेश्चन में? अगर हम इस चीज को पहचान गए कि हमको क्वेश्चन में याद क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, तो क्वेश्चन समझो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है क्या क्या तो दिया है। तो देखो, एक क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एसएन बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 636 दे रखा है। ठीक है साहब। अगली कंडीशन क्या है, एपी क्या दे रखी है इसने, एपी दे रखी है इसने 9 है, 17 है, 25 है और डॉट 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 डॉट। बताओ इसमें ए क्या है, ए बराबर है कितना, 9 है। ठीक है। डी बराबर क्या है बताओ, 17 में से 9 घटाओ, 17 माइनस का 9 तो कितना आएगा, 8। ये हमारा डी भी कंप्लीट आ चुका है। तो देखो, एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है। किसकी आवश्यकता है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, कितने पद। कितने पद का मतलब क्या है बच्चों, एन हमें निकालना है। क्या निकालना है, एन। तो हमारे पास में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एस एन भी हो, ए भी हो, डी भी हो और एन भी हो। तो प्यारे बच्चों, एक ही है हमारे पास में, क्या, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 और क्या है, d। ये दे रखा है। इसमें हम मानों को रखते चलेंगे। एस एन कितना है, 636 है, रख दो। n बटा 2 है, 2 ऐसे कैसे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 9 है, प्लस का n ऐसे कैसे याद करना है, d कितना है, 8 है। इस 2 को ऊपर ले आओ तो 636 है ये, और 2 कहां गया बच्चों, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो गुणा में आ गया, n ऐसे कैसे है रख दिया। बताओ इसको इससे गुणा करो, 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, प्लस का 9 में से क्या, n का मान तो हमें पूछा है, ठीक है ना, तो n तो हमने कहां से रख दिया ये। ठीक है, तो n माइनस 1 है ये। 8 को क्या करेंगे, n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8n हो जाएगा। फिर 8 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 1272, क्योंकि 6 का दोगुना 12 हो गया, 36 का दोगुना 72 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करना है, n को n ही रखो। 18 में से 8 गया तो बच्चों कितना बच गया, 10 बच गया। इधर क्या बचा, 8n। फिर वापस गुणा करो, 1272 ऐसे कैसे आ गया, n को 10 से गुणा करो क्या हो जाएगा, 10n। इसको इससे गुणा करो, 8n स्क्वायर। अब एक कंडीशन है हमारे पास में है, देखो क्या है, 8n स्क्वायर इधर है ना, तो इस 1272 को पक्षांतरण करके क्या करेंगे बच्चों, इधर लेके जाएंगे। तो ये प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास में क्या है, 8n स्क्वायर प्लस का है और 10n किसका है बच्चों, प्लस का है। लेकिन ये 1272 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 1272 हो जाएगा बच्चों माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से कोई कॉमन आ रहा है क्या कुछ, देखो, तो इसमें से हम कॉमन क्या लें बच्चों, इधर की साइड में ले लो इसको। क्या दे रखा है, 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस 1272 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ऐसी कौन सी संख्या इसमें से कॉमन आ रही है जिसमें सब में भाग जा रहा हो। तो देखो, यहां पर 8 में भी 2 का भाग जा रहा है, 10 में भी 2 का भाग जा सकता है, 1272 में 2 का भाग जा रहा है। तो मैंने इसमें से 2 लिया कॉमन, 2 ले लिया। बताओ 2 का भाग 8 में 2 कितनी बार गया, 4 बार, और n स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस 2 का भाग बच्चों 10 में 2 कितना आ गया, 5n आ गया, माइनस 1272 में 2 का भाग देंगे जब कितना आ गया, 636 बराबर में 0 हो गया। इस 2 को इस 0 के नीचे लेके जाएंगे, किसी भी संख्या में, किसी 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमारे पास में हो गया 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 600, क्या दे रखा है, 636 है, बराबर 0। अब बच्चों ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। देखो,
ये एक तो गुणनखंड विधि से होगा, तो इसको 4 को हम 636 से गुणा करेंगे तो 1200, 2 बार गुणा करते हैं तो 1272 होता है, 12 दूना 2400, मतलब 2500 और कुछ आएगा हमारे पास में। तो इतना बड़ा हो जाएगा 2500 के, फिर टुकड़े करने हमें, तो टुकड़े करेंगे तो उसमें काफी सरस समय लग जाएगा। तो हमारे पास में हमने फोर्थ जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें हमने गुणनखंड विधि के साथ साथ में श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था या द्विघाती सूत्र पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से, कौन से सूत्र से बच्चों, द्विघाती सूत्र से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या है हमारे पास में, माइनस का बी प्लस माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a, ये श्रीधराचार्य जी सूत्र हैं। अब बताओ इसमें a क्या है, आगे का मान होता है, a का मान कितना है 4, ये किसका मान है, तो b का मान हो गया 5 और c का मान क्या है बच्चों, माइनस का 636। तो हमारे पास में abc का मान है, देखो abc, ये ध्यान रखना, abc ले लिया, श्रीधराचार्य सूत्र में लगा देते हैं। माइनस का b का मान कितना है 5 प्लस माइनस, हल कर दो, b का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4, ऐसे कैसे, a का मान क्या है बच्चों 4 गुणा c का मान कितना है 636 और बटे में क्या है बच्चों 2, a का मान कितना है 8। ठीक है, हमारे पास में हम चलते आ रहे हैं इसमें, तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है, बराबर में क्या आ रहा है, ये n ही तो है। अब देखो क्योंकि इसमें n दे रखा है तो क्या है, n का मान निकलेगा, अगर यहाँ x दे रखा होता तो ये x का मान निकलता, अगर यहाँ y दे रखा है तो y का मान निकलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या है हमारा माइनस का 5 ऐसे कैसे है, प्लस माइनस, अब हमें क्या करना है, गुणा करना। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25 होता है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 चौको 16 और क्या हो गया बच्चों 636 बटा 8 दूनी 16, सॉरी 4 का मान क्या है इसमें, देखो a का मान कितना दे रखा 4 है, अपना 8 कैसे ले लिया, तो क्या हो गया 8 हो गया और n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस कोष्टक में। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, इससे 25 का तो ऐसे कैसे हमारे पास में प्लस 16 को 636 से गुणा करेंगे तो 16 इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है 10,176 आएगा, ठीक है, और बट्टा कितना है 8 है। इसको आप गुणा करके चेक कर लेना क्योंकि मैं तो इस क्वेश्चन में कई बार प्रैक्टिस कर चुका हूं, तो बहुत बार पढ़ाया है बच्चों को, तो मुझे याद है ये, ठीक है 10,176। अब n है तो क्या आ रहा है, माइनस का 5 ऐसे कैसे है, प्लस माइनस कोष्टक में देखो क्या आ रहा है, 25 को 10,176 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10,201 हो जाएगा और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 8, माइनस का 5 है प्लस माइनस। अब ये वर्गमूल के अंदर है संख्या। एक बात का हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जब वर्गमूल में कोई भी संख्या अंदर हो तो पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे। बताओ पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा हो गया, बताओ इकाई का अंक 1 है, 1 किस में आता है, 1 में आता है कि नहीं आता, तो 1 रख दो। और 102 से ठीक छोटा वर्गमूल किसका होता है, 10 का होता है, वर्ग किसका होता है 10 का, कितना होता है 100, तो मतलब कितना हो गया 10 का ही तो होता है तो 10 रख दिया, ठीक है, तो ये 101 का आ गया। ये ध्यान रखना, इस तरह से हमें शॉर्ट तरीके से भी क्वेश्चनों वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या, नीचे 8 आ गए हमारे पास में। अब हमें इसको दो भागों में बांटना है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो एक बार प्लस दे रखा है, एक बार क्या दे रखा है माइनस, तो एक बार प्लस लेना है, माइनस का 5 प्लस 101 बटा 8 और माइनस का 5 फिर माइनस का 101 बटा 8। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जोड़ने में घटाने में गलती नहीं करनी है। 101 में से 5 गया तो 96 बचा बटा 8 है, तो n बराबर क्या आ गया बच्चों 12 इंटू 96, n बराबर कितना आ गया हमारे पास में 12 आ गया। यहां देखो माइनस का 100 क्या हो गया 6 हो गया बटा 8 है। हमेशा ध्यान रखना ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होगा, क्या है ऋणात्मक, धन पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं होगा, ध्यान रखना बस, ठीक है ना, ऋणात्मक नहीं
इसका मान ऋणात्मक नहीं होगा। वैसे इतना सा ध्यान रखना है तुम्हें, हमेशा मान कैसा रहता है, धनात्मक रहता है। तो हमारा n क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया। क्वेश्चन में n ही तो पूछा था हमने, n क्या पूछा, n ही तो पूछा, तो n कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उन्हें हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सबसे पहले एपी का प्रथम पद, मतलब ए बराबर क्या दे रखा है बच्चों, ए बराबर दे रखा है हमारे को 5। अंतिम पद, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, ए एन, कितना दे रखा है 45, 45 दे रखा है। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, लास्ट टर्म इक्वल में कितनी है, 45 है। नेक्स्ट क्या है, एस एन क्या है, ये दे रखा है हमारे को 400, पदों का योगफल। पदों की संख्या और सारवंतर, हमें दो चीज निकालनी है। क्या निकालनी है, एक तो हमें बच्चों एन निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, डी निकालना है। दो चीज हमें निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले देखो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ए भी है, एन ए एन भी है और एस एन भी है। तो क्या है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस का ए एन, यही तो होता है अंतिम पद। बताओ इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे को 400 बराबर एन बटा 2, ऐसे कैसे, ए का मान क्या है बच्चों 5 है, ए एन कितना है 45 है। तो क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर लेके जाओ, तो 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 400 गुणा हो गया 2 और ये हो गया एन। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 50, 50 को नीचे पटक दो तो 400 गुणा 2 बटा 50 हो गया, नीचे एन का मान आ जाएगा। इसको इससे काट दो, जब 5 का भाग ऐसे करो 40 में देंगे तो 8 बढ़ गया, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, कितना हो गया हमारे पास में एन का मान, एन का मान कितना आ गया, एन बराबर आ गया हमारे पास में बच्चों 16। क्या आ गया 16। अब हमें देखो एन पदों की संख्या, ये तो हमने याद कर ली, एन तो निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है सारवंतर। तो सारवंतर के लिए देखो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें एन भी है, ए भी है, एस एन भी, सॉरी ए एन भी है, तो बताओ जिसमें डी भी हो, तो हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 और क्या है डी। मतलब ऐसा सूत्र लगाओ सबसे छोटा जिसमें डी हो। तो डी हमारे दो सूत्रों में है, एक तो ए एन में और एक एस एन का लॉन्ग जो सूत्र है उसके अंदर। ए एन कितना है, ए एन है हमारे पास में 45 है, ए का मान कितना है बच्चों 5 है, प्लस एन का मान कितना है, ये आया 16 माइनस 1 और डी हमारे को ऐसे कैसे है, इसको इधर ले आओ तो 45 माइनस 5 हो गया और ये हो गया 15 डी हो गया। ये हो गया हमारे पास में 40 बराबर 15 डी। अच्छा जी 40 तो ऐसे कैसे है, इसको नीचे पटक दो 15 को, तो कोई कट रहा हो तो काट दो आराम से, किससे 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 अंठो 40। तो बताओ बच्चों डी का मान कितना आ गया, 8/3 आ गया। इसी के साथ में हमारा ए भी एन भी निकल गया और डी भी निकल गया। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है उनको ले लो। किसी एपी के प्रथम, एक तो क्या दे रखा है प्रथम, तो कौन सा है 17, मतलब ए बराबर क्या है बच्चों 17 है। और अंतिम का मतलब क्या है 350, मतलब ए एन बराबर कितना दे रखा है 350, ठीक है। सारवंतर क्या है, डी बराबर दे रखा है 9, डी बराबर क्या है 9। कितने पद हैं, एक तो बच्चों एन पूछा है, ठीक है, दूसरा क्या निकालना है एस एन, पदों का योगफल। ये दो कंडीशन हमसे पूछी है इसके अंदर। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बच्चों जिसके अंदर ए भी हो, ए एन भी हो, डी भी हो, तो हम एन निकाल सकें। तो कौन सा है, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 और डी, ये है कि नहीं है। तो बताओ ए एन का मान कितना है 350 है,
ए का मान 17 है प्लस n-1 और डी का मान कितना है 9। 350 ऐसे कैसे है, 17 को इधर लिया पक्षांतरण करके किसका हो जाएगा माइनस का, इसको इससे गुणा करो, पर अभी बाद में ले लेंगे, डटो 1 मिनट, ठीक है, अभी पक्षांतर करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ 17 ऐसे कैसे है, अच्छा जी प्लस का 9 को n से गुणा करो क्या हो जाएगा 9n है, फिर 9 को -1 से गुणा करो 9, ठीक है, तो क्या हो गई स्थिति 350। तो ऐसे कैसे है, अब बराबर 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा क्या, तो 8 और 9 17 ही होता है, और प्लस का हो गया हमारे पास में 9। अब 8 को इधर ले आओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 350 माइनस 8 इधर आ जाएगा तो 9n बच गया। क्या बच गया बताओ बच्चों, इधर की साइड में ले लेते हैं, 350 में से 8 गया तो क्या बच गया 342 बच गया, और बराबर में क्या है 9n है, 9 को नीचे पटक दो, 342 बटा 9 हो गया और n हो गया, 9 का भाग दो इसमें, 9 एकम 9 9 तिया 27 हो गया, कितना बच गया 7 बच गया, और 9 8 72, तो कितनी बार गया 38 बार, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। तो हमारा n का मान तो आ चुका है। अब हमें सूत्र लगा करके चेक करना है, Sn निकालना है, तो Sn बराबर क्या होता है n बटा 2 कोष्टक में a प्लस का an। ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि देखो Sn चाहिए, n हमारे पास में आ ही चुका है, a हमारे को दे ही रखा है, और an भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो इससे निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ Sn वो दूसरे फॉर्मूले से भी निकल सकता है बच्चों, कौन से Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n-1 और d से भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Sn हमारे को ऐसे कैसे दे रखा है Sn, अच्छा n कितना है बच्चों, हमें निकालना है 38 पदों का योगफल, तो ये हो गया 38 बटा 2 कोष्टक में a का मान कितना है 17 और an कितना है 350, 38 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो गया 19 हो गया, और ये हो गया 7 का 7 और 6 का 6 और 4 का 4, 1 मिनट सॉरी, 7 का 7 और 6 का 6 और 367 हो गया। 367 को जब इससे गुना करेंगे तो 19, तो ये हो गया लग 69 73, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, आप चेक कर लेना, ठीक है, आंसर यही आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की, क्या कह रखा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, देखो उस एपी के प्रथम 22 पद, मतलब n बराबर कितना दे रखा है 22, n बराबर कितना दे रखा है 22, ठीक है, 22 पदों का योगफल हमें याद करना है। क्या पूछा है 22 पदों का मतलब S22 हमें क्या करना है याद करना है, जिसमें d बराबर क्या है, d बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 7, और 22वां पद क्या दे रखा है A22 दे रखा है उसने 149। ये चीज का ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है, हमें क्या करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको सबसे पहले उतारो, उससे ये एक्सरसाइज कंप्लीटली होगी, हमें पता चलेगा कि क्या तो दिया हुआ है, क्या हमें याद करना है। तो हमें क्या याद करना है 22 पदों का योगफल, मतलब हमें निकालना है S22 निकालना है। तो S22 हमें दो तरीके से निकलेगा, एक तो जिसमें n हो, तो n तो हमारे पास में है इसके अंदर, और a प्लस का an हो, क्योंकि an भी हमारे पास में दे रखा है 149। अगर इसमें मैं a का मान निकाल दूं, किसका मान a का मान निकाल दूं, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चाहे हम कोई से भी सूत्र से निकालें, हमें इस क्वेश्चन से क्या निकालना है a का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे बताओ, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना ए एन बराबर ए प्लस का n-1 और d, क्योंकि इससे हम a का मान निकालते हैं। बताओ a ऐसे कैसे है, a ऐसे कैसे है, और n कितना दे रखा है 22, n की जगह 22 रख दो, ठीक है, a है ये, n की जगह 22 माइनस 1, d का मान क्या है ये आ गया। अब देखो बच्चों 22वां पद कितना दे रखा है उसने 149, तो यहां रख दो 149,
49 रख दिया। ए ऐसे कैसे है प्लस, ये बच गया हमारे पास में 21 गुणा 7, तो क्या आ गया बच्चों 149 बराबर ए है प्लस 7 दूनी 14, 147। इस 47 को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा 149 माइनस 147 बराबर ए का मान क्या आ गया बच्चों 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2, तो हमारे पास में डी का मान क्या आ गया, हमारे पास में डी बराबर आ गया कितना 2, तो डी तो हमारे सॉरी ए आ गया बच्चों, क्या आ गया ये ए आ गया, यही तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये ए है क्योंकि मैंने डी समझा, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया हमारे पास में 2 आ गया। अब हमारे पास में जब ये आ गया तो हमें क्या नहीं पूछा है 22 पदों का योगफल, मतलब एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस का ए एन। अब ये कहोगे कि ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि एस एन हमें याद करना है, एन का मान हमारे को दे ही रखा है, ए का मान हमने निकाल ही लिया और ए एन क्वेश्चन में दे ही रखा है, रख दो। 22 पदों का योगफल पूछा है 22 बटा 2, क्वेश्चन में ए का मान क्या है बच्चों, ए का मान अभी निकाला था कितना 2 है, और ए ऐसे कैसे एन की जगह क्या रख दिया मैंने 22, इसको इससे काट दो क्या हो गया 11, 2 ऐसे कैसे। अब देखो ए 22 कितना आ रहा है बच्चों 149, क्या आ रहा है 149 आ रहा है, ठीक है। अब 11 गुणा 49 और 2 कितना होता है 151, 11 एकम 11 और 11 पंजो 55 और 1 56, तो 16 61 कितना आ रहा है 16 61 आ रहा है, चेक कर लेना आप और आंसर ऐसे सही है, ठीक है। तो हमारे पास में जो उसके 22 पदों का जो योगफल था वो 16 61 आ चुका है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल। क्वेश्चन में देखो क्या याद करना है, बहुत बढ़िया याद करवा रहा है क्वेश्चन, क्या करवा रहा है 51 पद, मतलब एस क्या है 51 बराबर हमें याद करना है, ठीक है। 51 याद करना है, हमें ध्यान रखना, ठीक है। 51 पदों का योगफल याद करना है, जिसके दूसरा पद, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है a2 बराबर कितना दे रखा है 14, क्योंकि दूसरे के लिए कितना है 14 है, और दूसरा क्या दे रखा है तीसरा, मतलब तीसरे के लिए कितना दे रखा है 18, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है बच्चों, एस एन निकालना है। तो एस एन में देखो एन तो दे ही रखा है, अगर एस एन का पहला सूत्र लगा दे तो क्या है एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 और d, यही तो फॉर्मूला होता है। देखो एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 और d। देखो s यहां पर है, ये क्या है n कितना दे रखा है 51, ये भी है, यहां पर भी क्या है 51 बटा 2 है। अगर मैं बच्चों a का मान निकाल लूं, n का मान 51 रख देंगे, और एक अगर मैं d का मान निकाल लूं तो क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। हमें दो चीज निकालनी है, क्या क्या निकालनी है, एक तो हमें a निकालना है, एक हमें क्या निकालना है इसमें d निकालना है। तो दोनों को निकालो, एक तो a और एक क्या निकालना है d निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा a n बराबर a प्लस का n माइनस 1 और d। ऐसा तुम्हारा मन में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इससे को हल करना है। ये a n समझो, तो देखो n की जगह क्या दे रखा है बच्चों, यहां पर n बराबर कितना दे रखा है 2 है, तो 2 रख दो इसकी जगह। तो a2 बराबर a प्लस का 2 माइनस 1 और d हमारे को ऐसे कैसे, a2 का मान कितना है 14 है, बराबर a ऐसे कैसे 1 गुणा d, तो क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस का d बराबर हो गया 14, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की आपको, ठीक है। अब हम इसी प्रकार क्या लिखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, किसमें इसी फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा a n बराबर a प्लस का n माइनस 1 और d। अब इसकी जगह क्या रखोगे, इसमें 3 रखो, तो ये हो गया a3 बराबर a ऐसे कैसे प्लस 3 माइनस 1 और क्या हो गया d। अच्छा a3 का मान कितना है 18 है, या रख दो 18, a प्लस का क्या हो गया 2d, इसको आगे लिया, a आगे लिया है
2d को आगे लिया, 18 गया पीछे, समीकरण नंबर 2। कौन सी विधि से करें? हम तो एक ही विधि यूज करते आ रहे हैं, कौन सी है? विलोपन विधि, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को इसी विधि से हल कर रहे हैं। तो 1 और 2 को रख दो। एक क्या है हमारे पास में? a प्लस का d बराबर हो गया कितना? 14 समीकरण 1। और दूसरा क्या है? a प्लस का 2d बराबर 18 समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना, सारे मान धनात्मक है तो एक में से 2 घटा दो। क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटाने पर जोड़ मत देना, क्योंकि जोड़ेंगे तो a और ये जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 3d, तो ये कटेंगे नहीं आपस में, क्योंकि हमें एक एक का मान निकालना है। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, a से a कट गया। बताओ 2d में से 1d गया तो माइनस का 1d बच गया, 18n में से गया तो कितना बचा? माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? d बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब समीकरण 1 में रखो, क्या है? समीकरण 1 में d का मान रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखो बच्चों d का मान, तो क्या हो जाएगा? a प्लस का d बराबर 14 है। a ऐसे कैसे? d का मान कितना रखेंगे? 4 रख दो बराबर 14, इधर लेके जाओ तो a बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस का 4, तो a बराबर हो गया बच्चों कितना? 10 हो गया। तो मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में? a का मान निकालना है और d का मान निकालना। अगर ये दोनों मान आ जाए तो सूत्र कौन सा है? Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 और d हो गया। बताओ कितने पदों का योगफल पूछा है? 51 पदों का योगफल, मतलब 51 रखते चलो, यही तो पूछा है, s 51, तो n की जगह 51 रखते चलो। n का मान कितना है? 51 बटा 2, 2। a का मान कितना है? 10 रख दो प्लस 51 माइनस 1 गुणा d का मान कितना बच्चों? 4 रख दिया। ठीक है, तो 51 बटा 2 ऐसे कैसे? 10 दूना 20, 50 गुणा 4, तो 51 बटा 2 ऐसे कैसे? गुणा 20 ऐसे कैसे? प्लस 5 चौका कितना हो गया? 20, 200 हो गया। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 51 बटा 2 गुणा 220, 2 से काट दो कितना हो गया? 110, तो 51 गुणा 110 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 51 गुणा 110 कर दो, तो 51 गुणा 110 करेंगे तो देखो 51 को इससे गुणा करो 0 आ जाएगा, 51 को 1 से गुणा करो 1 आ जाएगा, 5 बच गया। 51 और 5 कितना होता है? 56 होता है। तो कितना आ गया हमारे पास में? 5610। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5610 आ गया हमारे पास में। 51 पदों का योगफल आएगा 5610। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल, मतलब क्या दे रखा है? एस 7 बराबर दे रखा है कितना? 49, और प्रथम 17 पद मतलब एस 17 बराबर दे रखा है 289 दे रखा है। तो n पदों का योगफल पूछा है, मतलब एसएन याद करना है लास्ट में हमें, और अब भी एसएन ही है। तो सबसे पहले एक एक को हल करते हैं। देखो इसमें देखो क्या दे रखा है? एसएन बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 और क्या है? d है। बच्चों देखो इसमें क्या करना हमें? 7, n बराबर क्या दे रखा है? इसमें 7 दे रखा है। n बराबर क्या है? 7 है, इस क्वेश्चन में रखते चलो, s 7 रख दिया तो 7 बटा 2 हो गया। 2a से कैसे? n की जगह 7 रखते चलो, d का मान ऐसे कैसे? तो s 7 कितना है? 49 है, बराबर 7 बटा 2 है। 2a से कैसे? और ये हो गया हमारे पास में 6d, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 6d। 7 से काट दो इसको, क्या है? 7 बर कट गया, 7 आ गया, 2 ऊपर आ गया, यहाँ 2 कहाँ जाएगा? गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा में आ गया तो यहां पर आ जाएगा 2a प्लस का 6d हो गया। तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 2a प्लस का 6d हो गया।
इसको ऐसे करो, इधर लिया 2a प्लस का 6d बराबर कितना हो गया 14, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से हमें इसको करना है, तो n बराबर क्या दे रखा है बच्चों 7 दे रखा है। सूत्र लगा दो, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 और d है। s की जगह क्या रख दो, यहां पर n की जगह 17, तो 17 बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का ऐसे कैसे, n की जगह क्या रखना है 17 और d ऐसे कैसे, जहां जहां हमारे पास में n आ रहा है उसकी जगह 17 रख दो। ठीक है, तो s 17 कितना है 289 है। तो बच्चों देखो यहां पर 17 दे रखा, नीचे 2 है, इसको ऐसे कैसे गुणा करो, ये हो जाएगा हमारा 16d। ठीक है, 17 से काटो, देखो कितनी बार कट गया 17 बार। ठीक है, क्योंकि 17 17 289 होता है, तो इस 17 को 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 17 दूना 34 हो जाएगा, बराबर 2a प्लस का 16d। अब देखो बच्चों इसको इधर लिया आओ, आगे 2a और 16d बराबर हो गया हमारा 34। समीकरण कौन सा है दूसरा। समीकरण 1 और 2 से कौन सी विधि करनी है, हमें विलोपन विधि से a और d का मान निकालना है। तो कौन सी विधि है बच्चों, विलोपन विधि। क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि के लिए क्या हो जाएगा 2a प्लस का 6d बराबर हो गया 14 एक नंबर, और 2a प्लस का 6d बराबर 34 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे घटाने पर। विलोपन विधि में क्या करते हैं, घटाते कि नहीं घटाते, तो इनको घटा दो, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कट गया, 16 में से 6 गया तो कितना बचा प्यारे बच्चों, 16 में से कितना कितना बचा, ये बच गया माइनस का 10d। बचा कि नहीं बचा, क्योंकि 16 में से 6 गया तो माइनस का 10d। 34 में से 14 गया तो क्या बच गया 0 बच गई, और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। तो हमारे पास में d में क्या आ गया, और ये भी माइनस का है, तो माइनस का 20 बटा माइनस का 10, 0 0 कर गया, d बराबर क्या बच गया 2 आ गया। अब इसका समीकरण 1 में मान रख दो, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने, इसका समीकरण 1 में मान रखो बच्चों, किसका d का मान, तो 2a प्लस का 6d बराबर 14, 2a ऐसे कैसे, 6 गुना d का मान 2 है बराबर क्या 14, 2a बराबर प्लस का 6 दूनी 12 बराबर क्या हो गया 14, इसको इधर लेके जाओ, 2a बराबर 14 ऐसे कैसे, माइनस इधर गया तो किसका हो गया ये, अरे 12 इधर गया तो किसका हो गया माइनस का, तो 2a बराबर कितना हो गया 2 बच गया, तो a बराबर 2 बटा 2, तो a का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वो पूछ रहा है n पदों का योगफल। क्या निकालना है, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 और d निकालना है ना। तो देखो बच्चों n तो ऐसे कैसे है, n का मान क्या है n ही है, बटा 2 का 2, a का मान बताओ क्या है, a का मान 1 आ रहा है, प्लस n ऐसे कैसे, और d का मान क्या है बच्चों 2 है, तो यहाँ 2 रख दो। ठीक है, अब मैं इसको हल कर रहा हूं, n बटा 2 ऐसे कैसे, गुणा 2 का 2 ऐसे कैसे, प्लस इसको इससे गुणा करो 2n हो जाएगा माइनस का 2, देखो 2 से 2 कट गया, देखो 2 को 1 से गुणा करे 2 आ जाएगा, प्लस ऐसे कैसे बेटा, 2 को मैंने n से गुणा किया 2n हो गया, फिर 2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया n बटा 2, और ये हो गया यहां पर क्या गुणा में 2n, 2 से 2 कट गया, n और n क्या हो गया n स्क्वायर। तो हमारा n पदों का योगफल क्या आ गया बच्चों n स्क्वायर आ गया। क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया Sn निकाला। क्या निकाला Sn में हमने क्या किया, इसकी जगह 7 रख दिया, और ये गुणनचास है, यहाँ 7 रख दिया, गुणनचास है, इसको काट दिया, समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार से हमने n बराबर 17, इस सूत्र में n की जगह 17 रख दिया, 17 बटा 2 और इसमें 17 रख दिया, और 289, 17वां पद कितना है 289 है, तो इसमें रख दिया यहाँ पर 17 को, इसको काट दिया, 289 को 17 बार कट गया, तो इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, पहले में से दूसरे को घटा देंगे, ये d का मान आ गया, फिर इसका मान रखा तो बच्चों a का मान आ गया।
फिर क्या पूछा है, इसके प्रथम n पदों का योग। तो n पदों का योग क्या होता है, वही Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला लगाया और हमने मान रखा, हमारा n स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो।